पुलिस को पता चलता है कि समस्तीपुर के सदेपुर बाजार समिति के निकट रोड किनारे एक झोपड़ी है और वहां पे शराब का कारोबार चल रहा है। और फिर उसी के साथ पुलिस जो है मौके पे वहां पे रेड मारती है। मौके पे जब पुलिस वहां पे पहुंचती है, घर की तलाशी लेती है, तो वहां पे उसको शराब जैसा कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि एक पुराना बैग मिलता है। उस बैग को जब खोल के देखती है पुलिस, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि शराब का भले ही एक कतरा ना हो, लेकिन नोटों का बंडल उस बैग में जो है वो ठूस ठूस के भरा होता है। और पुलिस इतना ज्यादा कैश देख के हैरान हो जाती है। कैश इतना ज्यादा था कि उसको गिनने के लिए पैसा गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ती है। और उसके बाद खुलासा होता है कि आखिरकार पैसा यहां पे कर क्या रहा था, पूरी कहानी क्या है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, अगर बिहार में शराबबंदी की बात की जाए तो भाई साहब, बिहार में शराबबंदी हर जगह दिखता है, शराब सिर्फ कागजों को छोड़ के। और हमेशा से नीतीश कुमार के दारूबंदी का जो ये फैसला है, उसको नीतीश कुमार का सबसे गलत फैसला जो है वो बताया जाता है। कई मीडिया रिपोर्टों की बात की जाए तो हमेशा से बिहार में आसानी से दारू उपलब्ध होता है, खास करके 2016 के बाद, क्योंकि उसी दौरान नीतीश कुमार ने दारूबंदी का ऐलान किया था। और स्थिति देख लीजिए अब कि किस तरीके से बिहार में धड़ल्ले से दारू की सप्लाई होती है। इसी दौरान जो है वो समस्तीपुर के पुलिस को एक खबर मिलती है, एक टिप मिलता है कि एक जगह है जहां पे दारू जो है बनता है, जहां पे दारू का कारोबार होता है, और इस वजह से आप लोग जाके उस दारू को पकड़िए। अब ये सूचना पाके पुलिस जो है अपने दल बल के साथ निकलती है और जाती है उसी जगह पे। दरअसल सदेपुर बाजार समिति के निकट सड़क किनारे स्थित जो वो झोपड़ी था, वो कृष्णा राय का झोपड़ी था। और कृष्णा राय के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के लिए पुलिस जब वहां पे दल बल के साथ पहुंचती है, तो जाके तलाशी लेती है। तलाशी लेने के दौरान पुलिस को वहां पे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन वहां पे उसे दिखाई देता है एक पुराना बैग। और ज्यों ही पुराने बैग को खोलती है पुलिस, उसके बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था दारू पकड़ने जाएंगे और यहाँ पे इतना सारा कैश मिलेगा और इतने सारे नोटों के बंडल मिलेंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नोटों के बंडल में रबर लगा के रखा गया है। यहाँ पे 500 के ज्यादा नोट आपको दिखाई दे रहे होंगे, 200 के आपको 2 बंडल दिखाई दे रहे होंगे, वहीं पे 100 का एक बंडल आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद पुलिस इतना ज्यादा नोट देख के एकदम से हैरान हो जाती है कि भाई साहब, इतना सारा पैसा यहाँ पे कर क्या रहा है। नोट गिनने की मशीन आती है, नोट गिना जाता है तो पता चलता है कि साहब 44 लाख रुपया जो है वो कैश में रखा गया था। 44 लाख रुपया कैश में आज के जमाने में कौन रखता है, वो भी झोपड़ी के अंदर, वो भी एक पुराने बैग में। ये सवाल पुलिस के मन में बार बार आ रहा है। वहीं पे जिसका घर है उसका कहना है कि साहब हमने जमीन बेची है और कुछ पैसा जो है वो लोगों से लिया है, बैंक से लोन लिया है, उसी का ये पैसा है। लेकिन फिर भी पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि 44 लाख रुपए सिर्फ कैश में डील कर लेना, या फिर नो लोन हो, या फिर जमीन आपने बेची हो वो वाला, ये संभव सा नहीं लग रहा। पुलिस जो है इस बात को लेकर शुरुआती जांच को भेज दी है। इसके अलावा वहां पे मौके पे जो है वो समस्तीपुर के एसपी से लेके तमाम लोग पहुंचते हैं और इसकी जांच करते हैं, पता करते हैं कि आखिरकार ये पैसा कहां से आया है। हालांकि अभी पूरी कहानी बाहर नहीं आई है, ये पैसा कैसा है इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन शराब ढूंढने गई पुलिस को 44 लाख रुपए कैश में बरामद होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात जो है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, इससे जुड़ा कुछ और अपडेट होगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।